बस। हाँ बेटा, और थोड़ा सा करो। बहुत बहुत खुश आमदीद हस्ता मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको भी लगता है कि आप वो लोग हैं जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। ठीक है, बस हो गया खुश। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक इंतहाई लाइवली इंसान है, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, कॉमेडी रोल्स भी कर चुके हैं, नेगेटिव रोल्स भी कर चुके हैं, टेलीफिल्म्स, फिल्म्स, ड्रामे सभी कर चुके हैं। इनके सामने लगती है बाकी लोगों की एक्टिंग फीकी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर असद सिद्दीकी। असद भाई घूम के आ जाओ। क्या हाल है भाई, क्या हाल है? असद भाई वेलकम टू हस्ता मनाए। थैंक यू सो मच। भाई शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है, पहले भी आप आ चुके हैं, आपको पता है, आने से पहले, बैठने से पहले शेर सुनाना है। शेर सुनाइए। तो भाई अर्ज किया है, वाह, मैं अब तक सफर में हूँ इस एतमाद पर। वाह, मैं अब तक सफर में हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। वाह 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 वाह, बैठिए असद भाई, क्या बैठिए। बात है जी, क्या बात है। वाह, थैंक वाह, यू। असद भाई वेलकम टू हस्ता मनाए। सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप इंडस्ट्री के वो लोग हैं, वो उन शख्सियात में से हैं जो दूसरों के मुसीबत में काम आते हैं। जब भी हमें कोई गेस्ट नहीं मिलता, आप हमेशा आ जाते। आपको समझाओ भी। मुझे लग रहा है कि उसकी रेटिंग ज्यादा आई थी ना, इसलिए आए। नहीं, वाकई में सच बता रहा हूँ, हाँ। बहुत लोगों ने फरमाइश की कि वो आपको दोबारा देखना चाहते यार वो बहुत अच्छा था वैसे। बहुत अच्छा शो गया था। कमाल जब का। भी गेस्ट अच्छा आता है, हाँ। शो अच्छा जाता है। और इस बार अच्छी बात ये, आप कपड़े भी अच्छे पहन ऑन अ सीरियस नोट असद भाई, ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम, जियो की तरफ से आपको माशाल्लाह से वालिद बने आप, उस शो के बाद बहुत बहुत मुबारक हो। एक जिम्मेदारी आ चुकी है आपकी तरफ। अच्छा ये बताइए असद भाई, लड़कियों में हम जैसे जो लड़के होते हैं जो पहली बार ऐसे बाप बन रहे होते हैं, जिम्मेदारी ले रहे होते हैं, तो हम जज्बाती भी बहुत होते हैं। अक्सर लड़के अपनी बुरी आदतें जो है वो बाप बनने के बाद छोड़ते हैं। तो आपने क्या क्या छोड़ दिया? यार बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। अब आपका अपना रूटीन कोई नहीं होता। अब आपको देखना पड़ता है कि बच्ची का क्या रूटीन है, उसके हिसाब से फिर आपको अपना रूटीन सेट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, जैसे कि अब फालतू में बाहर घूम नहीं सकते, दोस्तों यारों की, हाँ, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, और हर वक्त नहीं हो सकता कि हाँ फ़ोन किया आ जाओ भाई चलो, नहीं हो सही बात, सकता। सही बात। अब ये कि अच्छा यार ठीक है, ज़रा देख के बताते हैं। अब ज़रा ऑब्वियसली थोड़ा टोपी सा करा आपको देते हैं यार, टोपी थका करानी हुआ हूं, पड़ती तबीयत है। खराब। हाँ नहीं, अब तो इतनी बड़ी आपके पास यार वो है, तो आप बोलते हो भाई अब नहीं आना। हाँ, अच्छा एक ये तो खुशी का मौका, एक सेट चेंज भी है, आपके वालिद साहब का जो है वो, हाँ वो इंतकाल बस ये दो बहुत बहुत ही ही डिफरेंट किस्म के दो वाक़यात, एक्सट्रीम बिल्कुल वो एक साथ ही हुए मेरे ख्याल में 20-25 दिन के फासले से। तो वो मैं आज तक उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और वो अपने आप को कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पा रहा है मेरा दिमाग कि यार ये एक्चुअली हो चुका है कि एक गया है और दूसरा आया बिल्कुल है। एक जैसे आपका सबसे बड़ा चला गया और सबसे बड़ा गया है छोटी सी घर भी- का, मेरे पूरे ख़ानदान का सबसे बड़ा गया है, और ख़ानदान की सबसे छोटी ही आई है। तो वो एक का जाना और एक का आना, वही निज़ाम कुदरत है। तो वो अब अल्लाह की चीज़ें हैं। शुरू में हम ऐसे थोड़ी सी ऐसे ही, मैं क्योंकि दिमाग में आ रही है, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट ऐसे ही देखा। मेरे वालिद साहब का इंतकाल मेरी शादी से 20 दिन पहले हो गया था, तो मेरी भी जिंदगी में दो बड़े चेंजेस एक साथ अच्छा। आए। लेकिन ये बताइए कि वालिद साहब जब हयात होते हैं तो हम लोग अक्सर नौजवान जो है, वाबे यार अब्बा जो है वो पता नहीं क्या कहते रहते हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब हम औलाद के मतलब हम वालिद बन जाते हैं, तो आपने नोट किया कि हम अपने वालिद जैसे हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार मैं एक ऐसे बैठा हुआ भी होता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा ये तो अब्बू बैठते थे यार ऐसे। मतलब ये तो बिल्कुल अब्बू की तरह मैंने बात की है। या कोई एक वॉक कर रहे हैं तो ये अब्बू की, मतलब वो एक ऑटोमेटिकली कहीं से आ जाता है। हाँ। बट ये है कि हाँ यार बड़ा अब्बा का जाना बड़ा एक बहुत ही शेकिंग था। अजीब, बहुत ज़्यादा शेकिंग था। मतलब वो कुछ क्योंकि चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि आपके घर में भी होगा। आप सुनते हैं कि इसका हो गया, फलाना हो सबसे गया, बड़ा खौफ होता है हमारा। लेकिन जब वो आपके घर में होता है तो आप बोलते हो ये हो गया, ये एक्चुअली हो गया। अच्छा अब मुझे इसके बाद भी ये करना है। और मेरा अब्बा के साथ तो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की बॉन्डिंग थी। मतलब ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। सेम तो सुबह क्या होता था, मेरी जो सुबह होती थी, मैं उठ के पहले कमरे में, उसके बाद फिर मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और फिर काम पे जाते थे। और फिर वापसी पे भी यही होता था कि जी बाहर से सीधा पहले कमरे में आना और फिर बाकी रूटीन के काम करना। तो अब वो पूरा इतना एक वॉइड है जो कभी अब फिल तो हो नहीं सकता।
बट खैर अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह ने हर खुशी काम इतनी बड़ी में दे दी इतनी आपको, बड़ी खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। भी दे दी, तो चले, बस। अब एक थोड़ा माहौल बदलते हैं। हाँ जी, इनमें बिल्कुल। चलते हैं, बड़ी देर से बैठे हैं बेताब। इनके हाँ मुंह- जी, क्या बेताबी है। इनके पास अपने अपने मुंह हैं और उन मुंह में अपने अपने सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर सर। मोहम्मद अजहर। अजहर, मसला क्या है जिंदगी का? जिंदगी का मसला तो है सर, बिल बहुत ज़्यादा आया है इस दफ़ा। किस चीज, खाने का, किस चीज का? बिजली का, बिजली का बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। कितना आ गया? तकरीबन आ गया 75,000 रुपये। 75,000 रुपए। कितने लोग रहते हैं घर में? हम रहते हैं 5 लोग। 5 बाकी मैं तो अभी लाहौर में रह रहा हूँ, बाकी 4 रह गए। 4 रह गए असद भाई। 75,000 रुपए, 4 4 लोगों में 75,000। जी क्या सर। कर रहे हो आप लोग? क्या दूसरों को बिजली दी है? क्या है? नहीं नहीं सर, ये नहीं पता है। कितने एसी लगा रखे हैं घर में? एसी भी नहीं लगाया सर। ऐसा फिर कैसे हो सकता है यार। सर बस वो भैंसें रखी हुई हैं, टोका चलता है टक टक। क्या रखा हुआ है? भैंसे? भैंसे रखी हुई। देखो, एक बंदा चल रहा है 18,500 रुपए का। 75,000 के हिसाब से 4 बंदे, 18,500 का बंदा बन गया आपका। हाँ ऐसे ही है सर। बिजली कम करने का तरीका ये, बंदे कम कर दो। जो फालतू नजर आ रहा है निकालो। सर अभी मुझे उन्होंने निकाल दिया है। फालतू निकाल दिया हाँ, एक। अभी मुझे निकाल दिया। अरे यार, फालतू भी तो एक था। चलो अजहर, कुछ करते हैं। आपका पैगाम बिजली वालों तक पहुंच चुका है। हाँ सर। वो और बढ़ा देंगे। और सवाल है कोई? सवाल जी सर, सवाल है। करके खत्म करो। सर, खड़े असल भाई से सवाल है मेरा सर, आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरी जितना भी आपका खानदान है सारा ड्रामों में है, तो हम गरीब कहाँ पे जाएं? तुम भी आ जाओ। किसने मना किया है? हमने कब मना किया यार। सारा खानदान आपका ये गरीब कहाँ जाए? बट आप रिश्तेदारी कर लो इनसे। हाँ सर, ऐसा बनता है, इससे बिजली का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। कब हो जाएगा? अबे 18,000 हमारे तो इतने सारे हैं, पता नहीं कहाँ जाएगा। और बढ़ जाएगा वो तो। बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, वैसे ये है यार, आपका भी सबका ही प्रॉब्लम हो चुका है। बिजली तो बहुत बुरी लग बहुत रही है। ही, हाँ। आते हुए बुरी लग रही होती है कि यार क्यों आ रही है मेरे घर लाइट। नहीं, बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अभी मैंने देखा है अब लोगों के इतने किराए नहीं है जितनी की बिजली का बिल है। और समझ में भी नहीं आ रहा क्या बंद करें, क्या चलाएं। बिजली का बिल उतना ही आ रहा है। नहीं, ये तो क्या बोले यार, अभी बर्बादी है। चलो मत, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते ना सर। थोड़ा बर्दाश्त कर लें, अगर कर सकते हैं तो एसी कम चला लें। सर एसी तो है नहीं, पहले भी बता दिया है। तब भी मत चलाओ ना। नहीं वो है तो क्या भैंसे मतलब? कम कर लो ना थोड़ी सी, जो भैंसे पाल रहे हो। फिर सर वो बिजली का निजाम कैसे चलेगा अगर भैंसे कम कर लेंगे? ये भैंसे पाली इन्होंने बिजली का बिल देने के लिए। वही बिजली खा रही है, वही बिल दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा। हिबा, आपका कोई मसला है लाइफ में? कोई जिंदगी में आपका कोई मसला नहीं है? नहीं, हिबा, कोई सवाल नहीं है आप? मुझे असद भाई से सवाल है, करिए क्वेश्चन है। जी, करिए। बात। आपसे मुझे क्वेश्चन है कि आप भी एक्टर हैं, आपकी वाइफ भी एक्टर है, अगर आपकी बेटी चाहे कि मैंने एक्टर बनना है तो आप उसे क्या मशवरा देंगे? जो उसका दिल करे यार, जो उसका दिल करे। मशवरा क्या देंगे? इजाजत नहीं पूछ रहे। नहीं नहीं, मशवरा मैं नहीं दूंगा, वो तो मशवरा उसकी- देंगे ही नहीं। नहीं नहीं, जब वो पूछेगी तो मैं दूंगा। आई विल ओनली, अगर तो मुझे देना है ना तो मैं उसको बोलूँगा भाई जो भी करो दिल से करो और ईमानदारी के साथ करो। बेहतरीन मतलब बात। हाफ हार्टेडली नहीं काम करना कि यार अच्छा कर, नहीं अच्छा थोड़ा ये थोड़ा वो। नहीं नहीं नहीं, पक्का करना है, जो भी करना है पक्का करना है, लेकिन दिल लगा के करना है। ये है, उसमें और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सफ़िया। जी सफिया, आप कुछ काम करती हैं? कुछ करती हैं? जी मेरी शादी हुई है, तो मेरी एक बेटी है। माशाल्लाह, ये तो बहुत जारी बात है, जिम्मेदारी वाली जॉब है। कोई सवाल नहीं है? जी मुझे सर से एक सवाल पूछना है। जी जी आप शादीशुदा है, तो आपकी एक बेटी है माशाल्लाह, तो इसके बाद भी आपसे कोई लड़की फ्री होना चाहती है तो आप क्या करते हैं? फ्री होना चाहती कैसे? मैं ऐसे ना कोई ऐसा मैं छेड़ दिया आपको, छेड़ ले, फिर जाते हो आप। मुझे अच्छा लगता है कोई छेड़े तो। छेड़े तो अच्छा लगता है। छेड़े तो अच्छा लगता हाँ, ये देखो, ये तो फील तो अंदर से हमें यही आ रही होती है, तो मजा आ रहा है, तो अच्छा छेड़ा है। लेकिन इस पे रिएक्शन देना एक बुरी बात है। हाँ। कि हम छिड़ी गए यार, मैं छेड़ रहा हूँ ऐसे। हाँ, ऐसा मजबूत बने बैठे रहो, अंदर सोचो सख्त लौंडा। मजा आ रहा है, लेकिन बाहर से ऐसा सख्त। है। हाँ, सही है ना? है ना? अब वो भाई बैठे हैं, वो हमारे ये बैठे हैं भाई, जो अजरक पहन के ऐसा लग रहा है किसी झगड़ा सॉल्व कराने आए होंगे। ये आपको छेड़ दें अगर? नहीं मैं नहीं छेड़ना भाई जाएगा। अच्छा, मतलब बहुत ही रिजर्व्ड हैं, हाँ। ज्यादा हंस भी नहीं रहे हैं, सिर्फ पेट हिल रहा है कि उसका एहसास हो रहा है क्या हंस रहे हैं, कट 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 हो रहा है।
हल्का सा कट 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 कट। लेकिन सर आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट और चश्मे दोनों बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है दोस्त? हमज़ा। हमजा, क्या सवाल लाए हो हमजा? मैं सवाल लाया हूँ कि मेरे बाजू पतले बहुत हैं, मोटे किस तरह होंगे? आप जवाब दो। यार मैं क्यों जवाब दूं? आप दो। उन्हें आराम दें। अरे भाई और क्या कहूँ, क्या कहूँ? पड़े रहो पड़े रहो। बेटा हमजा, खाएं पिएं भाई, केले अपनी खुराक में डालें, अंडे अपने, प्रोटीन खाएं आप, प्रोटीन। अंडे हो जाएंगे ये बड़े हाथ। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, तो पढ़ो लिखो, मसरूफ हो जाओ। नहीं, मसरूफ़ मैं हूँ। मसरूफ हो जी मसरूफ़ हूँ, यार। पर अभी कुछ नहीं कर रहा ना। अभी तो फारिग बैठो, लेकिन हो जाएंगे। और ये जब तक ये हल्के हैं ना, तब तक आप ज़्यादा अजाइल लो, घूम फिरो, भागो दौड़ो। एक बार फूल गए फिर भागने में मुश्किल हो। नहीं, मैंने प्रोटीन भी ट्राई किया था, मैं उसके बाद मोटा भी हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं वापस वैसा हो गया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अयाज मोहम्मद शाह। अयाज भाई, आपका तो कोई मसला होगा, मसले तो बहुत ज़्यादा हैं। एक आध कोई जो काबिल जिक्र हो। मतलब पाकिस्तान में मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है। मैरिड 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 नहीं है। मैरिड नहीं, क्यों, क्या हो गया? लास्ट टाइम भी मैं आपके शो में आया था तो दो मंथ पहले। हाँ, तो मैंने पाकिस्तान में टॉप किया है एज ए उर्दू कमेंटेटर। वॉइस ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एवर में बना था, उर्दू कमेंटेटर। उर्दू कमेंटेटर। उसके बाद जैसे ही रमीज सर की चेयरमैनशिप गई, उन्होंने मुझे रिजर्व में डाल दिया। टिल नाउ 2022 से मैंने PSL फाइनल में भी कमेंट्री की, पूरा पाकिस्तान कप में कमेंट्री की, 50,000 लोगों को हराया, वॉइस ऑफ पाकिस्तान बना। और टिल नाउ अभी तक मुझे कभी कहते हैं फलां पार्टी के, मुझे याद आ गया आप आए थे लास्ट में। अभी तक रिजर्व में चल रहा हूँ। अब अभी मुकाबले में भी आपको कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था आपने यहाँ पर। जी, जी, जी। हाँ, मैं पहचान गया आपको। तो बस अभी असद भाई के साथ ज़ारा नूर अब्बास ने आना था, उनके लिए वैसे नज़म तैयार की थी एक, काफ़ी सीरियस हो। इनके लिए कर दिया, आप बताने की क्या जरूरत थी कि उनके लिए की थी? हाँ, आय चलो, हाय, इनके ये लिए- क्या हो गया? इनकी बेटी को डेडिकेट कर देते हैं। अभी हाल ही में इनकी बेटी पैदा हुई है। हाँ, बेटी और बाप का प्यार जो होता है वो रसूलुल्लाह की निस्बत से बहुत ज़्यादा नफीस होता है। बेशक। तो बेटियां बाप के आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं। वाह, बेटियां बाप के आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं, कोई और इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा मानती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जबरदस्त। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका। मलाइका, को पर मसला है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों बिल कम होता जा रहा है बेटा, ये सब 2,500 रुपये हर महीने देंगे। हाँ मलाइका, कोई सवाल लाएंगे? मेरा सर से क्वेश्चन है कि आपने ऐसा कोई करेक्टर जो जिसको करने से आपने इनकार कर दिया हो, पर आपको बाद में अफसोस हुआ उसमें? कभी इतना काम आया असद भाई? कोई करेक्टर बना कर दिया? हाँ, हुआ है ऐसा, 2-4 दफ़ा हुआ है, कौन सा प्ले? लेकिन अफसोस नहीं हुआ मुझे कभी। अफसोस नहीं हुआ। सही, अच्छी बात। जब आपका किस्मत में कोई चीज़ होती है तो वो घूम के आपके पास आ जाती है, तो इसलिए अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अच्छा भाई, ये कह देने में कि हाँ यार गलती हो गई, कोई बुरी बात भी नहीं है। नहीं, क्यों, मुझे नहीं होता अफसोस। अच्छा, अफसोस नहीं होता ही नहीं लेकिन है। कोई ऐसा बड़ा कैरेक्टर जो आपने रिजेक्ट किया हो, किसी और ने किया हो, बड़ा हो गया वो? यार पहले था, मुझे याद नहीं इतना, इसका मतलब बड़ा जैसे नहीं था परिजात वो। के बारे में हर कोई कहता है मुझे भी मिला था। मेरा भी नाम डाल दो एमी। परिजात में डाल देता हूँ। डाल दो। परिजात एक बार इनको मिला था ना, रिजेक्ट कर। खुश तो हो जाए। सभी को मिला है। हाँ, हाईलाइट आ जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका क्या नाम रखा हुआ है भाई? मोहम्मद जानजेब रियाज। जानजेब भाई, आपका कोई मसला है? सर मसला शुरू हो जाएगा अगर सवाल आपसे करूंगा। रसद भाई से करो, माइक थोड़ा करीब कर लेना। असद साहब से मेरा एक सवाल है। इनके अच्छे करीबी अदनान साहब हैं, वो भी एक अच्छा शो होस्ट करते हैं, तो मुस्तकबिल में अगर आपको मौका मिले तो क्या आप हमारे भाई को कम्पीट कर सकेंगे? भाई को कॉम्पीट क्यों करना है मुझे? बताए ना आप। नहीं, मैं नहीं करूँगा। भाई को करने दो अपनी जॉब यार, क्या तुम कनाडा से आ गए यहाँ पे, मैं करूँ कॉम्पीट? भाई ज़बरदस्त है भाई। अपना लाहौर की रानी मुखर्जी मेरी बात सुनो, और मैंने पहली बार किसी को जुगत मारी है।
और लग रहा था ऐसी आवाज में छवि आ रही थी रानी की, ए क्या बोलती तू वाली। हाँ, तो शहरयार भाई वो एक्टर आदमी है, आप मेरे रोजी के पीछे क्यों पड़े हो? हर किसी से आप पूछ रहे हो कि आप इनका बस क्यों करेंगे? आपको पसंद नहीं आ रहा मैं? नहीं आप तो माशाल्लाह बहुत तो खूबसूरत। फिर क्या मसला है? कर रहा हूँ, मेरी दुकान चल रही है, मैं अपनी दुकान खोले बैठा हूँ, आप ग्राहक बजाय खरीदार लेकर आ रहे हो दुकान के। मसला तो यहीं से शुरू हो जाता है सर, आपसे सवाल ही मुश्किल करना पड़ता है। अच्छा ऐसा है कि मामू अदनान जो हैं हाँ वो भी एक्टर ही हैं, हार्डकोर एक्टर। बिल्कुल। मगर जब होस्टिंग का मौका आया तो उन्होंने कहा कि यार मैं चैलेंज ले लेता जबरदस्त की, हूँ। बहुत अच्छी तो की। असद भाई आप भी ऐसा चैलेंज लेने को तैयार बैठे हैं या हाँ तैयार तो मैं हूँ, जब आएगी आए तो सही? आए तो सही, आए तो सही। हम तो वेट कर रहे हैं। अच्छा तो कभी इसमें एंकरिंग में या होस्टिंग में अगर आप कभी सोचे कि यार मुझे आएगी, मैं इस तरह अपना कंडक्ट रखूंगा, तो वो क्या लगता है? आर यू गोइंग टू बी अ फनी होस्ट? आर यू गोइंग टू बी अ डेड सीरियस? आई डोंट थिंक आई विल बी अ फनी। मेरी तबीयत में ही नहीं है ये इतना ज़्यादा। ठीक है। तो आई विल कीप इट वेरी बैलेंस्ड। अगर बीच में कहीं निकल गया, कोई जुमला आ गया कोई तो- आ गया, बट यस आई एम नॉट अ वेरी फनी गाय। ठीक है। आई थिंक आई एम द बोरिंग पर्सन। अच्छा कंपेयर किया जाए कि आप किसके ज्यादा करीब होस्टिंग में? ज़िया मोहिउद्दीन के करीब होंगे? नहीं मोइन अख्तर के करीब होंगे? extreme चला जाएगा। ताहिर लोधी के करीब होंगे? ताहिर लोधी भाई भी होस्टिंग कर रहे हैं, बड़े सीनियर होस्ट हैं। क्यों नहीं हंस रहे हो आप? क्यों नहीं मैं सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो आप? आपने हंस के क्यों मुझे ये जुमला मारा? नहीं मैं तो नहीं मारा। अब आप इतना लाफ्टर लोगे तो मुझे हंसी आ जाएगी। नहीं मैंने नहीं करनी होस्टिंग, बस आप तौबा करो आप। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चलो आपको थोड़ा सा ऑडिशन ले लेते हैं ना, हल्का सा। नहीं, ब्रेक नहीं। ब्रेक आप ले लो, आप ब्रेक। चलें जी, कहीं जाइएगा मत, हम लोग वापस आएंगे। शो का नाम है हंसना मना है, प्लीज स्टे ट्यून। अब देखो यार, आप देखो होस्ट को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कहीं जाइएगा मत। क्यों जाएंगे वो जब अच्छा शो है तो? और देखो साथ वक्त में थोड़ी देर ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना है कहीं नहीं जाएगा, उनको बोलो कहीं नहीं जाएगा। चाचू की धड़कन तेज हो गई है। चाइनीज खाना खाएंगे रोज रात तो यही होगा, उन्हें एसिडिटी हो रही होगी। अबे चाचू के मुंह से बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? मुंह से तो निकल नहीं रहे थे, जहां से भी निकल रहे थे आसमान तक जा रहे थे। देखा, कहीं नहीं गए, वहीं बैठे हुए लोग। कहीं जाइएगा मत। ओ भाई, जिसका काम है वही करे। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद है असद सिद्दीकी भाई। दो ऑडियंस मेंबर अभी भी जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अभी हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शहरयार हसन। शहरयार हसन, वाह भाई वाह। शहरयार भाई, आपका कोई मसला है? सबसे बड़ा मसला ये बिजली का बिल और अब तो महंगाई बहुत है। ऑफ कोर्स। तो आप हम लोग सब मिलकर, सबको पता है महंगाई ज़्यादा है, तो इन जनरल अगर मैं लोगों से पूछूं तो आप लोग को सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं या सिर्फ शिकायत है हमारे अंदर? कोई दूसरी नौकरी, कोई और मजीद कारोबारी सरगर्मी को तलाश करते हैं हम, रोजगार के मजीद स्कीमें? मैंने तो बिजली से बचने के लिए तो सोलर करवा रहा हूँ अपने घर पे। ऑल्टरनेट निकाल लो आप। हाँ जी। वेरी गुड। इतने आपके पास अभी हैं पैसे कि आप सोलर करवा सकते हो? जी, वो काफ़ी इंस्टॉलेशन हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, चलो सोल्यूशन तो आ गया। सर कोई सवाल? आपका एक ड्रामा था जोरू का गुलाम। हाँ। वो एक ही बात है, एक ही बात है। वो उसमें आप जो आपका ड्रामा था जोरू का गुलाम, आप क्या रियल लाइफ में भी जोरू का गुलाम है या नहीं? जोरू का गुलाम जी हूँ। सही दिया ना जवाब। अच्छा ये माशाल्लाह खुद भी शादीशुदा हैं, उनका छोटे छोटे बच्चे, और ये सवाल पूछते अपनी हालत देखो, बगलों में हाथ दबाए। आप हो? जी आप हैं? जी। क्या कहें, मैं इसलिए और भी कह रहा हूँ, ये मेरे ससुर बैठे हुए हैं। डरना मना है। देखिए मैं बात सुने, इस मामले में ससुर भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, वो खुद भी हैं। वो भी है, ऐसा है ना ससुर सर से बात कर रहे हैं अपना ये बात करें। शहरयार हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम ससुर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। उफ, गुड सर, जबरदस्त। अब आप समझे शहरयार भाई यूं क्यों खड़े थे? मैं बेटा सही है, तू पीछे ही रहे। सर नाम क्या है आपका? आजम अली। आजम भाई मैं आपसे सिर्फ नाम पूछ रहा था, आपसे मैं
आप तो ऐलान कर रहे हो। अक्सर लोगों का मुझसे यही शिकायत है कि कुछ लोगों ने काफ़ी मरतबा कहा है कि क्या आप फौज में रहे हैं? हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कभी फौज में नहीं गया। तो मेरा उनसे वो सवाल था लेके भी नहीं गए कभी आप? नहीं, कभी नहीं गया। तो मेरा उनसे यही सवाल था कि आपने कैसे जज किया? तो कहने लगा आपकी आवाज़ से। अच्छा, माशाल्लाह। कुछ आवाज़ इस तरह उनकी होती है फौज आपकी में। है बड़ी कड़कदार अच्छी आवाज है। कोई मसला है जिंदगी में? कोई मसला है सर? जिंदगी में मसले ही मसले हैं। एक तो पीछे बैठा है। एक तो पीछे है। नहीं, वो तो अच्छा आदमी, अच्छे। देखें, वो मसला नहीं है, वो सारे जोरू के गुलाम हैं। 80 सारे यहाँ। हम सारे उसी लाइन में शामिल हैं। हाँ। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। देखे वो भाई एक तो, हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें। और ये अपनी बीवी की बात हो रही है। हाँ, जी जी बिल्कुल। बैठ जाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान भाई, आपका कोई मसला है? नहीं, आपका कोई मसला नहीं, सेट हो आप, बिल्कुल खुश जी, हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल। सवाल मेरा आप दोनों से है कि पाकिस्तानी ड्रामों में हर बीवी को अपने शोहर से मसला ही क्यों होता है? क्या वजूहत है इसकी? हाँ, ये देखा है मैंने, कंसिस्टेंट है। हाँ, हर बीवी को मसला दिखाया गया, शौहर से मसला। शौहर से मसला। हाँ, इन जनरल है सबको। मतलब ड्रामों में क्यों दिखाते हैं या हाँ। अभी जनरल की बात हो रही है? ड्रामों में दिखाते हैं तो सोसाइटी की डिपिक्शन होती है, तो आपको जरूरी लगता है- नहीं है कि सोसाइटी की डिपिक्शन हो। मुझे वो बहुत राइटर सारा- के घर की भी हो सकती है। हो सकता है, हाँ, राइटर के घर की हो सकती है या उसकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है। बट मुझे लगता है कि ड्रामों में मजीद बहुत कुछ बेहतरी आ सकती है कंटेंट वाइज। ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है आप अगर एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि जी सास बहू के मसले, बीवी को इससे मसला अपने मियाँ से या किसी का मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो क्योंकि जो सबसे बड़ा मीडियम है ना आवाम तक जो पहुंच सकता है, जो भी आप अच्छी चीज़ पहुंचाएं, बुरी चीज़ पहुंचाएं, तो बस हो गया ना, काफ़ी हो गया, आपने दिखा दिया, अच्छा जी ऐसा भी होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि चीज़ों को बदलना चाहिए और काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट एपिसोड का इंतज़ार करो कि अब पॉजिटिव मैसेज आएगा, हाँ, वो ज़रूरी नहीं है। वो तो हमें ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये दुश्मन है तो एंड में मर ही जाएगा ये। तो हाँ, चेंज करना चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। सर भाई, एक गेम है, गेम का नाम है सख्त सवाल। अब आएगा ना मज़ा यार। सख्त सवाल में ऐसा होगा कि आपने सिर्फ यस और नो कहना है। आप एक्सप्लेनेशंस भी नहीं जाएंगे जब तक आपसे पूछा ना जाए कॉमा वाई। वो होता था ना कि डू यू अग्री विद दिस कॉमा वाई। Why? तो वो इसमें Okay, वाई जब तक let's पूछू ना, do it. आप वाई नहीं कहेंगे, यस और नो। ठीक है, Done. माहौल बनाओ बेटा, ओह, माहौल है। जल्दी बना दिया करो, चुटकी पे बजा दिया करो यार। स्क्रीन पे लाइट मारो, बजली बचाओ। ये आज हमारे किसकी दिल की धड़कन है? डीओपी की कैमरे की धड़कन है। उनको बाथरूम जाना था, हमने रोक के रखा हुआ है। ये धड़कन उससे सिंक हुई हुई है, अब हल्की होती जा रही है उम्मीद। पहला सवाल, वाह वाह वाह, सख्त सवाल, बिल्कुल वाह। टॉपिक पे ही निकल आया। क्या इंडस्ट्री में ऐसे आदमी हैं जो लड़कियों से ज्यादा लड़कों में दिलचस्पी रखते हैं? यस। क्या आप खलीलुर रहमान कमर के साथ काम करेंगे? नो। ड्रामे का काम नहीं। क्या अस्मा अब्बासी बुशरा अंसारी से अच्छी एक्ट्रेस हैं? यस। अच्छा। क्या हुमायूं सईद अदनान सिद्दीकी से अच्छे एक्टर हैं? यस। क्या माहिरा खान महविश हयात से ज्यादा प्यारी हैं? माहिरा खान महविश हयात से ज़्यादा प्यारी हैं। हाँ। यस। कोई बात। क्या ज़ारा नूर अब्बास अदनान सिद्दीकी से ज्यादा टैलेंटेड है? यस। अरे भाई, अदनान भाई, हाँ जी, क्या हो रही है? क्या यासिर हुसैन छिछोरे हैं? हाँ, यस। तो क्या आपको इस बेस पर काम मिलता है कि आप शो बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? नो। क्या शहबाज शरीफ इस मुल्क को बचा सकते हैं? नो। ये एक बड़ा मखसूस और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कभी किसी को स्टार के बदन से बदबू आई है? यस। तो है, ये तो नेचुरल है। क्या आप अपनी बेगम से डरते हैं? यस। वेरी नाइस, बहुत जगेला तुझे, बहुत जगेला आपने, बहुत अच्छे जवाब। ये अदनान मामू, यार मामू सवाल ऐसे थे यार। असद भाई, आप क्योंकि रिदम बनी चुका है, और लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने इसी तरह का गेम आपके साथ खेला था, बड़ा हिट गया था। अलिफ बे पे थे। वो उरूफ तहज्जी था। हाँ। आज उसी की वेरिएशन है, इसका नाम है शुगलबंदी। 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 आज अल्फाज हरूफ के बजाय यहाँ पर लफ्ज आएंगे और वो जी। करेंगे, ये हम सिचुएशन एक सोच लेंगे अभी के अभी, और जो सिचुएशन में दो लोग ही होंगे, दो कैरेक्टर्स, एक एक करके लफ्ज आएगा। जो पहले बोलेगा वो उस लफ्ज को अपने पहले जुमले में इस्तेमाल करेगा, जवाब देने वाला दूसरे लफ्ज को अपने जुमले में इस्तेमाल करेगा, और जब तक वो लफ्ज आते रहेंगे हम एक कॉन्वर्सेशन बनाते रहेंगे। अच्छा। 12 बजने में 3 मिनट बाकी हैं।
रात के ओके, अगला दिन लगने वाला है, ओके, ठीक है। हम दोनों बिजली के बिल जमा कराने की लाइन में हैं। रात के 12 बजे हम लोग, सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। अगर ये 12 बज गए तो एक ही बंदे का बिल भर सकता है 3 मिनट में। सही है। तो हमारा ये झगड़ा चल रहा है, पहले मैं सही है, ठीक चल चलें जी। चलो 3 खून खराब हो जाएगा, मुझे भी हट जा पीछे, मैं पहले भरूंगा यार। अबे बड़ा शौकीन लग रहा है तू। भाईजान मैं सिर्फ जुराबे पहन कर आया हूँ, जल्दी में मेरे को कपड़े ही पहनने हैं घर जाके, मुझे बिल जमा कराने दो यार आप। अबे भाग जा वरना सांप छोड़ दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं नाखून से छील दूंगा तुमको, मुझे बिल जमा कराने दो आप। चल फिर तू दुआ कर। चाचू की शादी हो जाए, आमीन। चाचू की धड़कन तेज हो गई है। चाइनीज खाना खाएंगे रोज रात तो यही होगा, उन्हें एसिडिटी हो रही होगी। अबे चाचू के मुंह से बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? मुंह से तो निकल नहीं रहे थे, जहां से भी निकल रहे थे आसमान तक जा रहे थे। खुशबू। तो तुझे खुशबू क्यों आ रही है उसकी? इन पत्थरों पर घिस कर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में बैतुल खला नहीं है। चल मैं आता हूं, तू दौलत तो दे मुझे थोड़ी। मैं सिर्फ, इतनी पाकीज़ा जगह थी ये, इतनी घटिया बात कर दी कि मैं आता हूं, दौलत तो दे। चल चप्पल ही दे दे। भारत से लाया हूं ये चप्पलें, वो भी एक चप्पल है जबकि मेरे 2 पाँव हैं। तो धोती क्यों छोड़ के आ गया भारत में? अरे चाचू को दफना रहे थे, कब्र में रह गई धोती। तो गुर्दे क्यों ले आया उनसे निकाल के? अरे गर्मी के बारे खुद बाहर आ गए उनके गुर्दे। वाह भाई वाह। अच्छा सर भाई, अब थोड़ा सा ऐसा है कि ऑडियंस बड़ी अच्छी आई हुई है, इनको इन्वॉल्व करके हमारे एक गेम है, उसका नाम है पंचनामा। ओके। होगा ये कि मेरा और आप, हम दोनों टीम बनाएंगे, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, एक खातून एक मर्द, और मैं भी एक खातून एक मर्द, और वो टीम हमारी मुकाबला करेगी इस पंचिंग मशीन पे। जिसका टोटल स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगी। पहले हम अपने टीम मेंबर से कराएंगे, आखिर में हम मारेंगे, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्कोर करता है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आप खेलेंगे, पंच करते हैं। आ जाओ, आप मेरी टीम में होंगे। असद भाई आप एक खातून, किसको करना है? खातून की बात हो रही है। खातून यार, अब कमाल है यार, करेंगी? आ जाओ। और अब मर्दों में मैं ऐलान करता हूँ, शहरियार भाई कौन है? शहरियार भाई, हाँ शहरियार भाई आप आ जाओ, आप हाथ दबा के आ जाओ। अबे आप सुसर को बुला लो। पहले ही मसला, आ जाओ सुसर साहब, आप आ जाओ। सुसर सर आएंगे, आप भी आओ, तुम तो आ जाओ ना। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो बहुत ही डरते हो यार, खुदा के वास्ते। लेडीज आ गई। हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। वापस काली बंदरिया से नहीं मिल सकते यार। खानदान की रिवायत है कि लड़की 6 फुट लंबी होनी चाहिए, और हाथों की जगह मुंह में नलका होना चाहिए, और हाथों की जगह हीरा होना चाहिए। साबित किया। छोड़ के तो सही गया था मैंने। अगला, आप अपनी महबूबा को वैलेंटाइंस पर मिलकर ये कह रहे हैं, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। वक्त आ चुका है पंचनामा खेलने का। मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम, जिसमें शामिल हैं शहरियार हसन और मुजीबा, और मेरे साथ है मेरी टीम सुसर साहब और मलाइका। ये है, एक एक करके हम खेलेंगे। पहले होगा भाई टॉस, चांद और छाप। ठीक है, मेरे हाथ में आएगा ये। छाप, चांद। मेरी तरफ से मैं इंट्रोड्यूस कराते जैसे पुराने जमाने के वो जो कंपेयर नहीं होते थे, शादियों में कंपेयरिंग करते थे, बबली बाजी और बिलाल भाई के लिए क्लैपिंग, वैसे इंट्रोड्यूस करते। मेरे साथ मौजूद है मुजीबा। ठीक है, ख़वातीन व हज़रात, पेश करने जा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बड़े सगीर की बड़ी सिंगर मुजीबा। आइए मुजीबा, आपने इसको घूसा मारना, ऐसे मारना है कि इसको लगे। ठीक है, फिर आपका जो स्कोर आएगा वो हमारा स्कोर हो। मारिए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। 48।
बहुत अच्छा है, इनके भी नहीं होंगे, आप देखिए इनसे भी नहीं होगा। अभी आ देखिएगा। जाइए, बुलाइए। आ जाइए मलाइका साहिबा और जरा दिखाइए इनको ये आपने देख लिया ना कैसा था, आपने कैसा करना है वो आपको पता ठीक है मलाइका, आप रेडी हैं? लेट गो बेटा। है। खवातीन में मकबूल हैं बहुत एथलीट मलाइका। हैं? ला भाई, ये तो हमारा एक बंदी ने ही कर दिया काम। बहुत आला मलाइका, क्या बात है, जबरदस्त। दावत देने जा रहा हूं, बड़े ही बारीक हैं, बहुत ही बारीक काम हुआ भाई इनके अंदर। शहरयार हसन, कोई ताली नहीं बजा रहा आपके लिए, माइक दीजिए। शहरयार भाई, खुदा के वास्ते इज्जत आपके हाथ में 48 लेकर आई है मुसीबा, 48। चल मदद हो जाए। भाई चला चला भाईजान। भाईजान बुलाए अपने सुसर को, बोला इनके। नाजरीन, अब हम बुलाते हैं सुसर साहब को। प्लीज सुसर साहब, भरपूर तालियों में सुसर। सुसर चले जी, चले करे। ओए 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 अरे क्या है? रुको भाई, ओए भाईजान। असद भाई आइए, अब आपकी बारी है। यार बेटा, तू तो बच के रही हो। लटक जाओ बेटा, अभी ये हाथ अकड़ा हुआ है। हाँ शाबाश। ओए खुश हो गया यार, ये तो गलत मिस हो गया। असद भाई आगे से तो स्कोर आ रहा है, नहीं 56। बाबर को ट्रिब्यूट दिया इन्होंने 56 ला के। बाबर की शर्ट है ना 56। वक्त आ चुका है यार, ये मिस हो गया, मुझे दोबारा मिल सकती है बारी? नहीं मुझे कितना चाहिए बेटा? अरे भाई बहुत चाहिए मुझे, बताओ बारी। मैं जीत ही नहीं सकता, मैं पूरा 2000 मार लूंगा तब जीतूंगा मैं। 1008 चाहिए मुझे। 1000 रुपये जीतते। 1000 होता ही नहीं इसमें, 999 ही होता है मैक्सिमम। हाँ दे दो। ठीक है या अल्लाह यार, मुझे फिर शोर करो, शोर करो। लो सीटी तो आखिरी सीटी बची थी इनके अंदर, वो भी निकाल दी उन्होंने करके। चल पड़ा, चल पड़ा। नहीं 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 नहीं। अरे 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 ओ नहीं, मैं हाई स्कोर ब्रेक नहीं कर पाया। आप भी जीते सर, हम हार गए। सुसर साहब आप जीत गए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। चल यार भाई, आप मेरे साथ आ जाओ, आपको सिक्योरिटी देने, सिक्योरिटी दे। थैंक यू, आ जाइए प्लीज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हजरात, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे दोनों टीम मेंबर्स 2 शोज से ऐसा हो रहा है कि वो 3 डिजिट में भी नहीं आ पा रहे। 48 नंबर लिए, 75 नंबर लिए, मैंने कुछ कामयाबी दिखाई, और वहाँ पे जो ये फाद मुस्तफ़ा की शक्ल वाले असद सिद्दीकी खड़े हैं। यार ये मैंने बहुत गलत हो गया यार। जाने से पहले थोड़ी सी एक्टिंग स्किल्स आपकी एक बार हम चेक करना चाहते हैं कि सही एक्टर हैं कि नहीं आप। सही है, इसके लिए होगा ये कि बहुत ही इम्प्रोव सा गेम है, उधम डिलीवरी नाम है इसका। आपसे 3-4 ऐसी आम से सवाल, उनके जवाबात से डायलॉग तैयार हो जाएगा। वो डायलॉग, कुछ एक्सप्रेशंस मेरे पास यहाँ लिखे, उन एक्सप्रेशंस के अंदर देना है वो डायलॉग। ठीक है, ठीक है। बहुत ही आसान सा है। पहला सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। काला। काला आपका फेवरेट कलर है, नोट कर लो बेटा। काले। कोई डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, 2 फुट, 3 मील, क्या? 6 फुट। 6 फुट का डिस्टेंस, 6 फुट का डिस्टेंस, क्वारंटीन कर दो इन्हें। कोई बाथरूम में पाई जाने वाली चीज? नलका। नलका, नलका लिख लो। आखिरी में एक सब्जी। सब्जी? हाँ कोई भी। केला। कौन सब्जी? केला। ओ सॉरी, सब्जी खीरा। खीरा लिखो, सब्जी है, खीरा फेवरेट। ठीक है,
हो गया? कटा हुआ या साबुत? साबुत। अगर भाई ये आपका जुमला है, तुम अब उस काली बंदरिया से नहीं मिल सकते। खानदान की रिवायत है, लड़की 6 फुट लंबी होनी चाहिए, मुंह में नलका होना चाहिए और हाथों की जगह साबित खीरा लगा होना चाहिए। अच्छा, एक्सप्रेशन मैं आपको दे रहा हूं। पहला एक्सप्रेशन ऐसा है कि अभी आप अचानक एक पुराने दोस्त से मिले और उससे मिलते ही आपने ये बात करनी है, मैं हूं पुराना दोस्त। तुम अब उस काली बंदरिया से नहीं मिल सकते यार। खानदान की रिवायत है कि लड़की 6 फुट लंबी होनी चाहिए और हाथों की जगह मुंह में नलका होना चाहिए और हाथों की जगह खीरा होना चाहिए, साबित खीरा। छोड़ के तो सही गया था मैंने। अगला, आप अपनी महबूबा को वैलेंटाइंस पर मिलकर ये कह रहे हैं, तुम अब उस काली बंदरिया से नहीं मिल सकती। हाँ। खानदान की रिवायत है कि लड़की का कद 6 फुट लंबा होना चाहिए और मुंह में नलका होना चाहिए, और हाथों की जगह साबित खीरा होना चाहिए। पकड़ के देखो। आपका एक बंदे ने उधार लिया हुआ था, अब उधार लेने का जब वापस वक्त आया तो वो मर चुका है। अब आप खड़े हुए उसके बॉडी पे और ये जुमला कह रहे हैं, वो मर चुका है। तुम अब काली बंदरिया से नहीं मिल सकते। खानदान की रिवायत थी कि लड़की 6 फुट लंबी होनी चाहिए, मुंह में नलका होना चाहिए और हाथों की जगह साबित खीरा होना चाहिए। वो उठ के खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं मर रहा। हज़रात, मेरे साथ आज मौजूद थे असद सिद्दीकी। असद भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बैठकर, हंसी मजाक हुई, कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो तो लगी हो, अब क्या करें। ठीक है, मगर जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात। आज की कमाल की बात यह है कि जो फेलियर है, इट इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस बट इट इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी कि जो नाकामी जो है वो कामयाबी का जिद नहीं है, वो नाकामी जो है वो कामयाबी का हिस्सा है। जब तक आप नाकाम नहीं होंगे आप कामयाब नहीं होंगे। देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो हम अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ही लेजेंड से या बहुत सीखे हुए आदमी से सीखने की कोशिश करते हैं। सीखना है तो हारे हुए आदमी से सीखें। बिल्कुल, कि क्या नहीं करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करना है। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।